बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज सर आबिद अली। आज हम 8th क्लास मैथमेटिक्स लेक्चर नंबर 12 के साथ हाजिर हैं। अपने लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हमारे AMS हाई स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ जो है वो मिलती रहे। डियर स्टूडेंट्स, होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। चलिए स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.5 पेज नंबर 27 आज हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। 2.5 स्टार्ट करने से पहले आपने पहले क्वेश्चन नंबर 1 उसकी स्टेटमेंट को पढ़ रहा हूँ ताकि आप प्रिपेयर रहिए कि इसको हमने किस तरह से सॉल्व करना है। कहते हैं फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। मंदरजा ज़ैल अशारी कसरी अदा, इनको आपने प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि मुफरद तजज़ी के जरिए हल करना है। हमने लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 11 के अंदर 2.4 के अंदर ये बात सीखी है कि डेसिमल्स या प्राइम फैक्टराइजेशन जो होती है, अगर फैक्टराइजेशन के साथ अगर हमारे पास फ्रैक्शंस आ जाए तो ऊपर नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर टर्म की शक्ल में फ्रैक्शन बन जाती है। नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर यानी कि शुमार कुनिंदा मुखरज की शक्ल में कोई भी टर्म लिखी हो तो वो फ्रैक्शन कहलाती है। सेम मेथड वही है, तरीकाकार वही है, इसमें जस्ट थोड़ा सा चेंज है कि ये डेसिमल में है, शारिये में। इसको सोल्यूशन कैसे करना है? सबसे पहले देखिए क्वेश्चन मैंने पढ़ दिया आपको, ये स्क्वायर रूट फाइंड करना हमने लेकर डेसिमल फ्रैक्शन है यानी कि कसरे शारिया की सूरत में हमने इसको सॉल्यूशन करना है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 यूज नंबर 1, इसका पहला सवाल है 1.1। इसको हमने प्राइम फैक्टर मैंने आपको ऑलरेडी पहले सिखाया हुआ है कि ऐसे नंबर ऐसे हमने आधार में डिवाइड करना है जो खुद के टेबल पर डिवाइड हो, यानी कि वो नंबर जो अपने टेबल पर डिवाइड हो किसी और पर डिवाइड ना हो सबसे पहले हमने ये डेसिमल को खत्म करना है। उसके लिए 1 2 1 के ऊपर लिखा डिवाइडेड बाय, पॉइंट को खत्म करने के लिए डिनोमिनेटर में 1 लिखा, आगे पॉइंट के बाद जितने डिजिट होंगे उतनी जीरो हम आगे पुट करेंगे। लेट्स सपोज अगर यहाँ पे एक जो था एक नंबर था तो हम यहाँ पे 1 0 पुट करेंगे। पॉइंट के बाद 2 नंबर है इनके 2 डिजिट्स हैं तो हम यहाँ पे 2 0 पुट करेंगे। अगर 3 है तो 3 0 पुट करेंगे, 4 है तो 4 0 पुट करेंगे। सेम देखेंगे स्टूडेंट्स, सेम ये वही लास्ट एक्सरसाइज 2.4 वाला क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन नंबर 1 जैसे हमने पिछले लेक्चर में सीखा हुआ। सेम उसी तरह के प्राइम फैक्टर बनाते हैं। जैसे 121, ये देखिए 121 पहले नॉमिनेटर को ले लें, डिनोमिनेटर को ले लें। इसको आप यूं पहले फ्रैक्शन की सूरत में लिखेंगे, डेसिमल को सबसे पहले खत्म करेंगे। खत्म करने के बाद क्योंकि हमने इसका अंडर रूट फाइंड स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो स्क्वायर रूट की शक्ल में आप इसको लिखेंगे। अब 1 बाय 1 इसके प्राइम फैक्टर बनाएंगे। 121 लास्ट में देखिए 1 जो है वो ऑड नंबर है, वो खुद के टेबल पर 1 पर 2 पर डिवाइड नहीं होगा, 3 पर भी डिवाइड नहीं होगा, 3 4 है 12 1 करेंगे वो आगे सॉल्यूशन नहीं होगा। 5 पर 4 पर भी नहीं होगा, 5 पर 6 7 इस आगे जो 7 नंबर है प्राइम फैक्टर, सॉरी बेसिकली प्राइम नंबर है 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, फिर 7, फिर 11। 9 प्राइम फैक्टर में नहीं आता। 11 पे हमने डिवाइड किया, 11 बनता है 11 1 यानी 11 11 बनता 11 बनता 11। तो ये हमारे पास 11 मल्टीप्लाई 11 की सूरत में हमने नेक्स्ट करके लिखा। इसके बाद ओवर में लिखा हुआ 100 भी हमने प्राइम फैक्टर बनाया 2 5 10 0 2 0 0 2 to the 4 2 5 10 5 5 25 5 1 5। तो ये बेसिकली इसके प्राइम फैक्टर है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, क्योंकि हमने ऑलरेडी पीछे सीखी हुई चीजें इसलिए मैं जरा डिटेल में नहीं जा रहा। 11 स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट हमेशा स्क्वायर से कैंसिल होता है रूट, इसलिए हम इसको पेयर्स बना रहे हैं। 11 की पावर 2 बना दिया ओवर 2 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू पावर अंडर रूट के साथ स्क्वायर सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैंसिल आउट होने के बाद ओवर 11 ओवर 2 मल्टीप्लाई 5, 11 ऐसे लिखेंगे 5 टू द 10, 11 ओवर 10
ये भी मैंने आपको डियर स्टूडेंट्स बताया। अगर आपकी फ्रैक्शन जो है वो होल नंबर में होगी, कोई भी कसर या कोई भी टर्म अगर होल नंबर में लिखी हो तो हमने आंसर भी होल नंबर में ही अप्लाई करना है। लेकिन अगर हमारे पास टर्म डेसिमल में लिखी हुई है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी सिखाया था कि अगर ऊपर वाली टर्म बड़ी नीचे वाली छोटी हो तो हम डिवाइड करके होल नंबर में आंसर लाते थे। लेकिन अब क्योंकि ये फ्रैक्शन जो है ये हमारी जो टर्म है ये डेसिमल में है, शारिये में है, इसलिए अब हम इसको होल नंबर में कन्वर्ट नहीं करेंगे। अब हम इसको भी डेसिमल में ही आंसर लाएंगे। अगर टर्म डेसिमल में होगी तो आंसर भी डेसिमल में आएगा, अगर टर्म होल नंबर में होगी तो देन हमारा आंसर भी होल नंबर में ही आएगा। अब 11 को अंदर रखें और नीचे वाले डिनोमिनेटर में डिवाइड करें। 10 1 11 को टेबल बनाना 1 में से 0 निकाला 1। आगे देखिए कोई डिजिट नहीं है, हम पढ़ लगाएंगे शादी की हमने 0 ढूंढी तो 10 बनता पहले डिजिट पूरा हो गया 1.1 इज द आंसर, क्योंकि हमारी टर्म डेसिमल में। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स इसी का जूज नंबर 5 में कर रहा हूं, जूज नंबर 2 3 4 6 सेम एक ही मेथड से सेम इसी तरह से, उसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। आपने 1 ये इसका जूज नंबर 5 में सॉल्यूशन कर रहा हूं 1.69 सेम वैसे ही मेथड। सबसे पहले डेसिमल को खत्म किया 169 डिवाइडेड बाय पॉइंट को खत्म करने के लिए हमने 1 लगाया, आगे जितने डिजिट होंगे उतनी 0। देखो 2 डिजिट है तो ये देखिए 2 0 पुट कर दी और डेसिमल खत्म, शारिया हमने खत्म कर दिया। 169 इसकी भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की। 169 की प्राइम फैक्टराइजेशन होती है, ये मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। यहाँ देखिए 169 इसके प्राइम फैक्टर बनाने, ये 2 पे डिवाइड नहीं हो रहा क्योंकि लास्ट में इवन ऑड नंबर है। 3 का डायरेक्ट 3 5 का 15 1 डायरेक्ट 19 तो 19 3 पे डिवाइड नहीं होता। इसके बाद नंबर प्राइम 5 है तो 5 पे जाएगा तो 5 पे भी नहीं होगा। 5 3 का 15 39 1 19 बन जाएगा। फिर 7 पे देखिए 7 का 14 14 में डिवाइड 29 जो है वो इस पर डिवाइड नहीं हो रहा। उसके बाद हमारे पास 11 पे देखिए 11 वाला 11 आगे 559 11 पे डिवाइड नहीं होता। उसके बाद लेंगे 13 को 13 3 का ये 39 13 3 का 39 13 1 का 13। इट मीनिंग कि हमारे पास जो प्राइम फैक्टर बन रहा है वो 13 मल्टीप्लाई 13। उसके बाद नीचे देखिए स्टूडेंट्स 100 है, इसके बाद 100 है। 100 में लिखने के बाद ये 100 है तो 100 की ऑलरेडी हमने ये प्राइम फैक्टर्स बनाए हुए हैं, इसलिए हमें दोबारा इसको बनाने की जरूरत नहीं है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो स्टूडेंट्स ये देखिए ये 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब हम इसके स्केयर बनाएंगे, इसके पेयर स्केयर बना रहे हैं ताकि अंडर रूट को कैंसिल कर, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में 2-3 लेक्चर पहले भी हमने ये सीखा कि अंडर रूट हमेशा स्केयर से कैंसिल होता है, यानी कि इस अंडर रूट की वैल्यू 1/2 है तो इसको हम हमेशा के स्केयर कैसे करेंगे। जब स्केयर को 1/2 से कैंसिल करेंगे तो 2 से कैंसिल होने के बाद अंडर रूट कैंसिल हो जाता है। 13 रेज़ टू पावर 2 ये भी स्केयर रूट से कैंसिल हो गया, ये भी स्केयर रूट से ये भी स्केयर रूट, बाकी बचा 13/5 होगा, बाकी बचेगा 10। अब 13 है, 13 देखिए ग्रेटर नंबर है और 10 जो है वो स्मॉलर नंबर है, छोटा नंबर है, इसलिए 13 को अंदर रखें 13 को अंदर रखें और 10 पे डिवाइड करें, क्योंकि ऊपर वाला नंबर बड़ा है, क्योंकि ये टर्म हमारी डेसिमल में है ज्यादा आंसर भी डेसिमल में होगा। 10 1 10, अगर ये टर्म होल नंबर में होती तो हमारा आंसर भी होल नंबर में ही होगा। 3 में से 0 निकाला 3 आगे पॉइंट लगाया 0 तो आगे ये ग्रेटर नंबर है 3 से 10 से बड़ा करना है तो 10 3 का 30। ये देखें स्टूडेंट्स 1.3 इज द आंसर। तो इंशाल्लाह इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.5 जो है इसको स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि लिखा हुआ है फाइंड स्केल ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स बाय रियल मेथड, यानी कि अब मंदरजा है जितने भी हमारे पास अशारी अदाद है इनको अब हमने तकसीम के बदलिया तकसीम के तरीके से हल करना है। बदलिया तकसीम का तरीका भी हमने ऑलरेडी पीछे सीखा हुआ है, लास्ट एक्सरसाइज जो है उसके अंदर हमारा सेकंड क्वेश्चन था वो बदलिया तकसीम का मेथड था, लेकिन इसमें अब थोड़ा सा चेंज किया है, अब इसमें डेसिमल आ गया अशारिया। आपके अशारिये की तकसीम को किस तरह करना है ये हम अभी सीखते हैं। इसका जुज़ नंबर 2 है यहाँ पे स्टार्ट किया है, इसके सेम सारे क्वेश्चन सेम एक
इसको सबसे पहले स्क्वायर रूट में लिखेंगे। लिखने के बाद अब इसको हम सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले देखो हमने ये भी बताया आपको कि जो अशारिये के बाद वाले जो डिजिट होते हैं उनके पेयर हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते हैं। एरो का निशान देखें, हमेशा उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ अशारिये के बाद वाले डिजिट के पेयर बनते हैं। लेकिन जो अशारिये के लेफ्ट साइड पर पेयर हो, जैसे लेट्स सपोज मैं अगर लिखता हूं 74.8920, तो इसके बाद इसकी जो पेयर जो है वो पेयर हमेशा दो चीजों को होता है। पॉइंट के बाद वाले पेयर लेफ्ट से राइट की तरफ ऐसे बनेंगे, लेकिन पॉइंट के लेफ्ट वाले पेयर हमेशा राइट से लेफ्ट की तरफ बनेंगे। ये मैंने ऑलरेडी आपको जो तार का जो कंसेप्ट है मैंने ऑलरेडी पहले सिखाया हुआ है। सेम इसी तरह शादी के देखिए बाद 0 है, इसका देखो पेयर इस तरह बना हुआ है। इसके बाद 51 का पेयर लेफ्ट टू राइट है इस तरह। उसके बाद 84, लेट्स सपोज अगर एक डिजिट हो लास्ट में और आपका पेयर कंप्लीट ना हो रहा हो तो हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से 0 लगाकर उस पेयर को मुकम्मल करेंगे। अगर आपका लास्ट वाले डिजिट का पेयर मुकम्मल ना हो रहा हो तो आप उसमें 0 लगाकर उसके पेयर को मुकम्मल करेंगे, उस सूरत में जब लास्ट में एक डिजिट बचेगा। लेकिन जो लेफ्ट साइड वाली टर्म्स है इन पर 0 नहीं लिखना, वो ऑलरेडी आपने वो एक टर्म का एक डिजिट का ऑलरेडी लास्ट में पेयर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये लिखा हो वैसे कर 174, तो इसका पेयर आपने 0 नहीं लगाना है, नो, इसका आखिरी पेयर जो शादी से पहले वाले डिजिट का आखिर में पेयर वर्ग का ही होगा, अकेला पेयर। अगर ताग डिजिट हो, अगर ये जुफ्ट होंगे तो ऑलरेडी ये ओड और इवन का कंसेप्ट मैंने ऑलरेडी पहले बताया, तो ये दोनों डिजिट का पेयर होगा। लेकिन अगर वो एक ही डिजिट होगा तो फिर आपने वो एक का ही पेयर लगाएंगे। लेकिन इस साइड में अगर आपके पास है पॉइंट के डेसिमल के बाद में डिजिट का तो आप क्या अब स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट डिजिट देखें, पहले पेयर बनाए हैं 51 का 84 का पेयर इधर बना हुआ। अब पॉइंट से पहले 0 को हम कंप्लीट करेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, तो 0। इसके बाद हम पॉइंट आ गया, पॉइंट हमने यहाँ पर बेशक लिख भी देंगे, कोई इशू नहीं है, ना लिखे कोई इशू नहीं है। यहाँ पे पॉइंट आपने आंसर में लगा के देना। उसके बाद आपने डबल डिजिट पूरा जोड़ा उतारना, 12 डिजिट नहीं उतारना, ये बदलिया तकसीम का डिवीजन मेथड का रूल है। 51 आ गया। अब हमने यहाँ पर ऐसा टेबल लेना है जो 51 को या तो पूरा करेंगे, इसको बिल्कुल करिए। जैसे करते हैं 5 का 25 भी बहुत कम है, 6 करते हैं 6 का 36 ये भी बहुत कम है। अगर मैं 7 को करता 7 का 49, तो देखिए 49 के इक्वल 51। अगर 8 आप देखेंगे जो डिजिट आपने लेना है उसी से ही मल्टीप्लाई करना है। ये है स्क्वायर का मेथड, ये जिस नंबर को लेना उसी से ही आना। तो 7 का 49, फिर 11 में से 9 निकालने पर आया 2 बचे, 4 में से 4 निकालने में 0। ये 2 के बाद आगे आपने मुकम्मल पेयर उतारना था 84 का। लेकिन यहाँ पर हमारा जो डिजिट आया था इसका डबल करना है। ये मैंने 2 मेथड बताए थे कि या तो 7 के 2 से मल्टीप्लाई करके उसका डबल करना है, जिसका आपने स्क्वायर लिया है उसी से ही मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 हो जाएगा, या जितना आपके पास नंबर स्क्वायर लिया है उतना ही उसके अंदर ऐड करना है, जमा करना है। जैसे यहाँ पे 7 है तो 7 इसके अंदर ऐड करेंगे तो ये देखिए 14 बन जाएगा। ये देखिए 7 में उतना ही ऐड करें 14। यहाँ पर था हमारे पास 28, पहला डबल डिजिट है हमारे पास 14 टू द 28। 14 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 हो जाएगा। इसका मतलब कि 2 जो है उसको कंप्लीट करना है। फिर आपने अभी जो स्क्वायर इधर लेना है वही स्क्वायर इधर भी लेना है, यानी कि आपने 2 इधर लिखा है तो 2 आपने आंसर में लिखा। अब इस आंसर को इस सब के साथ मल्टीप्लाई करें बाय बाय। ये देखिए जिसका पहले स्क्वायर ले चुके उसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करना। 2 टू द 4 टू द 8, 2 1 2, जिसका अभी आपने स्क्वायर लिया था वो 2 के साथ इस सभी टर्म को मल्टीप्लाई किया, ये वाला आंसर। इस आंसर को आपने यहाँ पर ऐसे लिख देना, ये हमारा आंसर होगा इस पहले क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 सेम ऐसे, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 और ये सारे इसी तरह एंड तक सारे सेम एक ही मेथड से जैसे ये किया हमने। लेकिन इसका मैं जुज नंबर 7 आपको करके दिखा रहा हूँ। जुज नंबर 7 में देखिए टर्म लिखी हुई 7 इसको सबसे पहले इस टर्म को आपको अंडर रूट में लिखना है। अंडर रूट में लिखने के बाद आपने इस तरह से पूरा डिवीजन मेथड कर रहे हैं।
डिवाइड करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने कहा था पेयर बनाए, पहला काम है पेयर बनाना। पॉइंट के लेफ्ट वाले पेयर से डबल की तरतीब में जैसे 13 का पेयर और 76 का कंप्लीट पेयर बनता है। पॉइंट के बाद वाला डिजिट आपने लेफ्ट टू राइट यानी कि बाएं से दाएं जाकर बनाना है। वो है 60 का पहला पेयर, 95 और इसी तरह 36। अगर लास्ट में कम होता डिजिट एक बचता तो आप 0 लगाकर उसके पेयर को मुकम्मल करते हैं। अब क्योंकि हमारे पास 76 है, हमें 76 के जोड़े को मुकम्मल करना है। उसके लिए आप ऐसा डिजिट ले जिसको उसी से मल्टीप्लाई करके या उसको पूरा कर दें या उसको ऐसे देखिए 8 8 का 64, 8 8 का 64। अब देखो 76 के करीब है, आपने 64 लिया। अब 6 में से 4 निकाला 2, 7 में से 6 निकाला 1। अब यहाँ पर हमारा 12 आगे से पेयर मुकम्मल होता है तो 13 8 का डबल किया, दुगना, क्योंकि हमने जिसका स्क्वायर है ना उसका आगे दुगना भी करना है, वो है 16 हो गया। अब 16 का टेबल देखो 12 तक पढ़ा नहीं जा रहा, 121 तक पढ़ेंगे, क्योंकि अगला डिजिट मिलाएंगे तो 16 का टेबल 121 तक पढ़ेंगे। तो तकरीबन 7 से करीब कर रहा है इसको। ये देखिए अगर मैं यहाँ पे भी 7 से यहाँ से भी 7 से मल्टीप्लाई करूँ तो 7 7 का 49, ऊपर से कंप्लीट पेयर होता है 49, 7 6 का 36 और ये प्लस करेंगे ऐड करेंगे और उसके बाद 7 वाला 7 का 2 ऐड करें तो वो 11 बन जाता है। ठीक है, 7 और 4 11, 4 ऐड करें तो 46 था। अब इसमें से माइनस किया, हमारे पास ये टर्म बची 44, इस टर्म में से निकाला, ऊपर से मुकम्मल पेयर उतार यहाँ पे पॉइंट मतलब डेसिमल, यहाँ पे भी पॉइंट पुट करेंगे। अब हमने जो लास्ट में देखा था 7 का स्क्वायर, तो 7 का डबल करेंगे। देखो 167 का डबल कर लेंगे यानी कि दोगुना करना, जमा 7 7 14, ये 1 क्या है, ये देखिए 174, यहाँ तक हमारा था 7 का टेबल। यहाँ पे देखो पहला पेयर है 44 का, 7 2 का, यहाँ पे मैंने 2 लिया वो 34 का है, करीब की बात है। तो 2 यहाँ पे लिखना है, 2 यहाँ पे लिखना है, लेकिन यहाँ पे डेसिमल आ गया तो आंसर में हमेशा पहले डेसिमल लिखना है, उसके बाद आगे नंबर होगा। उसके बाद नेक्स्ट पेयर मुकम्मल होगा तो 62 के साथ मल्टीप्लाई किया ही पहले 2 का स्क्वायर है 2 टू द 4, 4 टू द 8, 7 टू द 14, 1 क्या है और 2 1 2 और 1 3। ये देखो 34 84 ये करीब की बात है। इसके आप बढ़ा दीजिएगा 3 पे करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। इसी तरह इसमें से माइनस के तो हमारे पास कितना बची, ऊपर से 95 मुकम्मल होगा। अब हमारे पास 2 था, 2 का डबल किया तो ये देखो 4 होता है और बाकी तरफ वैसे की वैसे। अब 17 का टेबल हमने हमारे पास 17 का टेबल 5 तक पढ़ेंगे तो इसके करीब 5 के करीब हो जाएगा। तो 5 यहाँ पे भी लिखें, 5 यहाँ पर लिखें, माइनस किया है 5 के साथ इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करना तो हमारे पास ये देखिए करीब टर्म आ जाएगी। इसी तरह इसमें से माइनस करेंगे 0, आप इसको 36 को छोड़ देंगे, हमारे ऊपर से 12 पेयर 5 में से 5 निकालेंगे 0 आ गया, इसी तरह ये 7 आ गया, इसी तरह 4 आ गया, इसी तरह 1 आ गया, 0 आ गया, 7 में 7 0 और 9 में 1 आ गया। अब ये 36 कहां से आया, ऊपर से मुकम्मल पेयर होता रहा हमने। इसी तरह 5 का डबल किया, ये देखो 10, यहां पे हमने क्या लिया, देखो ना 5 ऐड कर दिया, 5 5 10 ये भी छोड़ दे और 4 और 1 5 आगे से वैसे कर वैसे 17 का टेबल 104 तक पढ़ा तो ये 6 तकरीबन करीब कर रहा उसको। तो 6 आपने यहाँ पर लिखना है, 6 आपने यहाँ पर लिखना है। अब जो अभी स्क्वायर दिया है ये 6 है, इस 6 के साथ इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा 10 47 0 36 जाता है। लिहाजा हमारे पास जो आंसर आया है वो ये है, वो हमारा आंसर क्या है 87.256। तो ये हमारा आंसर है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। मैंने बड़े धीमे अंदाज के अंदर, बड़े बेहतरीन अंदाज के अंदर आपको समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर कहीं किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में हमारे, आपका किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो आप उसको पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह उससे रिलेटेड, आपके क्वेश्चन से रिलेटेड जो है वो मज़ीद वीडियो जो है इंशाल्लाह आपको पहुँचा दी जाएगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।